नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ है महर। महर बहुत वक्त बाद जो है सुपर स्वैग के साथ एंट्री कर रही है, प्रोमो में हमें नजर आ रही है। Yes. तो निम्रत, पहले तो टीवी 9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much, Sonali. I'm also like glad कि हम finally इतने टाइम बाद इतने वक्त बाद बात कर पा रहे हैं. राइट, सो पहले तो प्रोमो की बात करते हैं। अब बहुत मजेदार प्रोमो है जो स्वैग के साथ महर एंट्री कर रही है, तो Yes. उसके बारे में जानना चाहेंगे। बस जैसे कि आप सबने देखा कि अब इतने टाइम बाद एंट्री हो रही है तो थोड़ी धमाकेदार तो होनी बनती है. सो मैं आऊंगी अपने घोड़े पे और ले जाऊंगी अपने सरबजीत जी को अपने साथ. सो आई थिंक ऑल Sarab Meher fans who have been waiting to watch the reunion, उनके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है. राइट, सो ये तो प्रोमो की बात हुई, लेकिन ऑफ स्क्रीन अगर बातें तो घोड़े पे बैठना और वो पूरा शूट करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The experience was nice, because फौजी किड हूँ तो बचपन में हॉर्स राइडिंग करी हुई है. So it wasn't like I was feeling scared or anything. So I'm just glad. ये तो मैं बोलती हूँ कि जितना मैंने छोटी सराहनी करते हुए लाइफ में सीखा है, as an actor, how much I've grown. Action sequences हो गए या फायर sequences हो गए. किचन में रोटी जिसको बनानी नहीं आती वो भी मैंने सीख ली. So this is just adding up to another experience. So this was fun. Yeah. होल टुगेदर जब आप पता चला कि कुछ दिन के लिए ब्रेक ले रही है, फैंस वर वेरी वेरी अपसेट, बहुत सैड थे, आपको नहीं जी. देखने मिलेगा। तो आपको तो सोशल मीडिया के जरिए उनके मैसेजेस देखने मिल रहे होंगे, बट वो उनका एक प्यार होता है। तो हाउ ब्लेस्ड यू आर फीलिंग कि इतना ज्यादा प्यार और फैंस आपसे इतने ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं? Very honestly, I just feel very very grateful. क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैंस का प्यार, व्यूअर्स का प्यार, ये ये वो प्यार ही है जो शायद which is the reason why I'm back. Because I know इस इंडस्ट्री में लोग थोड़े दिन के लिए दिखते नहीं हैं, and the public memory, like we say, is very short lived. But the fact that my viewers and my fans did not give up on me, it's a big thing, and I think that is my achievement. And as an artist, हमें बनाने वाली जनता ही होती है जिसे so I feel very grateful, and not just to them but to my channel, to my production, my producers and the channel for hanging in there and waiting for me to come back. That in itself was like very very overwhelming. ओके, तो ये ब्रेक जो है वो कैसे बिताया? यू वर नॉट वेल, सो किस तरह Yeah. से खुद का ध्यान रखा, कैसे क्या हुआ उसके बारे में जानना। कुछ नहीं. I was completely off social media. I was trying to sleep as much as I could, eat as much as I could, had my tests happening, going to the doctor every once a week, being on medicines, just relaxing my mind and my body. So मुझे बोला गया था कि बिल्कुल काम नहीं करना है, और कलरिंग कर रही थी मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. टीवी देखने से मना कर दिया गया था मुझे, क्योंकि वरना बिकॉज आई एम एन एक्टर, इफ आई वॉच कंटेंट तो इट विल जस्ट रिमाइंड मी ऑफ माय वर्क. सो द आइडिया वाज टू जस्ट forget Meher for a while, forget Nimrit who works at Choti Sadani for a while, and to rediscover my own self. Physically also I was really really exhausted, so just trying to do that. So I was just behaving जैसे typical पिछले साल लॉकडाउन हम behave कर रहे थे, बिल्कुल वैसे. घर के हाउस होल्ड चोर्स में कंट्रीब्यूशन, किताबें पढ़ लेना, थोड़ा सा सो जाना, एंड हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेना, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. राइट, और अभी वापस भी आए हो तो बाहर एक बार फिर से डरावना माहौल है। Yes, तो it is scary, yeah. तो उसमें फिर से एक बार थोड़ा सा मॉम डैड वरीड होते हैं, पेरेंट्स वरीड होते हैं, तो आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी? See, like my mom, she's a principal of a school. तो लॉकडाउन अभी अनाउंस होने से जस्ट पहले तक वो भी alternate days पे स्कूल जा रही थी.
you know, although बच्चे नहीं आ रहे, but because she's the head of the institution, she has to go. True. So कभी भी मन में ये नहीं आया कि shoot नहीं करना या काम नहीं करना, because definitely the show must go on. But considering कि हम सब educated हैं और हम सबको पता है कि what are the precautions for it, so उस चीज में अपने आप strict रहना, और यू नो अपने आसपास के लोगों को या अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेना, अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड ना लेना. सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ माय प्रिकॉशंस आर कंसर्न्ड. बाकी मेरे हाथ में क्या है वो यही है कि मैं जितना भी उसको कर्ब कर सकती हूँ वो करूँ, अपना ख्याल रखूं और प्रिकॉशंस. रेस्ट ऑफ कोर्स गॉड फॉरबिड, if it happens then it happens, True. but you know, like, it's we need to do our bit, I feel. Right. And I'm sure कि आप आर्मी किड हो तो वो डिसिप्लिन आता ही है कहीं ना कहीं. हाँ हाँ, मेरे डैड तो वो सो पर्टिकुलर, ऑक्सीजन लेवल चेक करे, ये करा वो करा. I'm like, yes, I'm doing everything. So he's very pushy that way. Yeah. Right. So Nimrati, are you from Delhi, right? If I'm not Yes, wrong. I am from. Yeah, तो I'm from Delhi. आपके Yeah. घर के यहाँ पे ही शूटिंग हो रहा है, लेकिन आई गेस बायो बबल में रह रहे होंगे आप सब. जी. Yeah, I mean, plus both my parents, one is 50, the other one is 50 plus. So मुझे सेफ नहीं लगता कि मैं घर पे रहूं ऐसे अपने आप को एक्सपोज करूं. एंड नॉट जस्ट माय पेरेंट्स, बट अगर मैं अप डाउन करूंगी तो ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग अदर पीपल ऑफ द क्रू आल्सो एट रिस्क. सो इट जस्ट मेक्स सेंस कि हम बायो बबल में रहकर यही यू नो शूट करें. So yes, but subconsciously, mentally, emotionally, it feels very very good to know कि आधे घंटे दूर हैं. You know, खास करके इन टाइम्स में जब इतनी ज्यादा सैड न्यूज हर थोड़ी देर बाद आती है कि, एंड अब आई थिंक इतना कोविड फैल चुका है कि हम सबके क्लोज सर्कल्स में यू नो देयर इज समबडीज रिलेटिव, somebody's friend, you know, it's you're hearing that news in the family. Yes. Um so you know, just in such tough times I feel subconsciously very happy of the fact कि वो पास में ही है. तो in case of any emergency, God forbid ऐसा ना हो, but in case of any emergency I can be there. Yeah. Okay. इस ब्रेक में सबसे ज्यादा छोटी सरदारनी के बारे में क्या मिस किया? Just the माहौल of you know being on set, जो एक आपस में सबके साथ इक्वेशन बन जाती है. ऑन फ्लोर मस्ती, हंसी मजाक चलता रहता है, लेग पुलिंग चलती रहती है, प्रैंक्स चलते रहते हैं, एंड जस्ट you know eating together, cribbing together, that gossiping together, सब कुछ together, that is something that I miss, you know, the off screen bonding and the backstage fun. Yeah. Right. Well, हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है कि Yeah. समर आ रहे हैं तो एज एन एक्टर कैसे खुद का ध्यान रखा करते हैं, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल होता है और फिर भी एक्टर्स की स्किन हो या सब कुछ हो परफेक्ट होता है, बहुत खूबसूरत होता है. तो फैंस को एक जानना है कि समर में किस तरह से ध्यान रखते हो आप? I think irrespective of the you know the weather, um you just have to be very strict. मुझे लगता है कि मुझे भी पहले ऐसे लगता था जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी कि oh it seems like so much fun, but no, you have to be very disciplined because time is money. So to have a fixed routine, you know, whether it is taking your vitamins, um, doing your CTM, which is cleanse, tone, moisturize before you sleep, you know, giving yourself enough sleep, making sure you have enough water, all of these basic stuffs are just so important. Keeping sure that you're eating a healthy diet and just not, you know, eating anything. So you just, I think it's all, comes down to just discipline. If you can be disciplined with your time management and with what you have to do for your skin and your body, then anybody can do it. I'm sure. लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आखिरकार एंट्री हो गई है सरब के लाइफ में फिर से एक बार मेहर की, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्टली थैंक यू so much for so much love, so many best wishes, prayers. It was all so motivating and it gave me a lot of strength, you know, to fight and come back.
एंड बस हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको फिर से वैसे ही पहले जैसे ही एंटरटेन कर सकें। सो आई जस्ट होप कि आपको ये आने वाला ट्रैक बहुत पसंद आए। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।